जी, आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आपको लगातार आप देख रहे हैं कि स्टडी विद नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी कोट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार माना जाता है। सैन्य पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। डूरंद रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंद रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंद रेखा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने और कौन किया था। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी यतीन्द्र नाथ दास। तो देखिए काकोरी रेलगाड़ी जो ट्रेन डकैती था इसे अब काकोरी एक्शन कहा गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इसमें अशफाकुल्ला भी, राम प्रसाद बिस्मिल खां के साथ अशफाकुल्ला खां भी शामिल हुआ करते थे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ये क्यों किया गया था काकोरी ट्रेन डकैती? तो अंग्रेजी सरकार की इसमें खजाना आ रहा था, उस पैसे से लूट कर बम बारूद खरीद कर अंग्रेजी सरकार के हित में लड़ाई किया जा सके। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2011। तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में, मतलब भारत का 27वें राज्य के रूप में आया। तो उत्तराखंड की को किस वर्ष स्थापना हुआ उत्तराखंड को? तो 9 नवंबर 2000 को। साथ में एक यहाँ पे क्या दे रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। तो उत्तराखंड कब भारत का राज्य बना? तो 9 नवंबर 2000 किसकी स्थापना हुआ उत्तराखंड को, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 जनवरी, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 17 जनवरी को किन क्या मनाते हैं? तो 17 जनवरी को गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं। 1 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 1 अगस्त को माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्वत पर्वत रोहन दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 21 सितंबर को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आप ये कमेंट कीजिएगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। 1 अगस्त को पर्वतरोही दिवस, और 17 जनवरी गोविंद सिंह की जयंती। 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जानकी अम्मा को, ऑप्शन बी कल्पना चावला को, ऑप्शन सी अदिति पंत को, ऑप्शन डी रितु कारीधाल को। तब भारत की रॉकेट वुमेन रितु करीधाल को कहा जाता है। भारत की रॉकेट वुमेन रितु करीधाल को। कल्पना चावल को कहा जाता है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली।
भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन है बैंक ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन बी अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत का पहला बैंक निम्नलिखित में बैंक ऑफ कलकत्ता था और बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1806 ईस्वी को हुआ था। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1806 ईस्वी को हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश। पूरा विश्व में सबसे अधिक वन तो रूस। पूरा विश्व में सर्वाधिक वन रूस। अब भारत का पूरा वर्ल्ड में कितना नंबर पे स्थान है वन के मामले में? तो 10वां। और भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो मिजोरम में। प्रतिशत में अधिक वन मिजोरम में। बिहार में कितना परसेंट वन है? तो 7% पर वन, 7% एरिया पर वन का विस्तार है। कहाँ? बिहार में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो तिथि थी 5 जून 1974 को से शुरुआत हुई थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 5 जून 1974 से ही मनाने का ऐलान हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस 5 जून प्रत्येक साल को मनाया जाता है। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर वेकन, ऑप्शन बी सर फ्रैंक व्हीटल, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी लुइस एडसन वाटरमैन। तो जेट इंजन का आविष्कार जो किए थे सर फ्रैंक व्हीटल किए थे। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल। रोजर वेकन किस चीज का स्थापना किए? तो रोजर वेकन बारूद का स्थापना किए। बारूद। तो बारूद की स्थापना रोजर वेकन और जेट इंजन के नाम सर फ्रैंक व्हीटल। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद है सिर्फ आपको परीक्षा में सफलता दिलाना और किसी भी तरह का इस वीडियो में जिक्र नहीं किया गया है। आपको इसी तरह लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा पर डे। इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। अगर कुछ इस मेरी वीडियो में गलती होती है तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।